हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी। और कल हमने बात की थी क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स, और हमारा टॉपिक था स्केटरिंग ऑफ लाइट। तुम्हें याद होगा हमने पूरा डिटेल से स्केटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा था, क्या है स्केटरिंग लाइट। फिर इसकी हमने कंडीशन देखी थी, ए साइज ऑफ ऑब्स्टेकल था, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट थी। ठीक है, ये कल हमने डिटेल से थोड़ा पढ़ लिया था। और फिर फाइनली हम लास्ट में पहुँचे थे, हम कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे डेली नेचर में हमें नज़र आते हैं। वो कौन कौन से हैं? जिसमें रेड कलर ऑफ सन एट सन साइड एंड सन सेट, एक तो ये था। और एक अपना ये था ब्लू कलर ऑफ स्काई, तुम्हें याद होगा, सॉरी, ब्लू कलर ऑफ स्काई। और थर्ड था रेड कलर यूज एज ए डेंजर सिग्नल, एंड फाइनल वन इज़ वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। याद आया? तो ये कल हमने पढ़ लिए थे। आज हमें क्या है, ये जो मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल दिए इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं फिनोमिना रिलेटेड टू स्केटरिंग, जिसमें फर्स्ट हो गया ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक है भाई, जो हमें आसमान है वो ब्लू कलर में क्यों नज़र आता है, तो ज़रा इसको पहले एक बार डिटेल से देखते हैं। इधर आ जाइए ज़रा। ठीक है, मैं एक रफ पेज निकालता हूँ, उस पर तुम्हें बताता हूँ। तो देखिए भाई, जस्ट इमेजिन ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, और ये हो गया इसका एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ओके, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूट बाय एयर मोलिक्यूल, हाइड्रोजन मोलिक्यूल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, यू नो वेरी वेल। ये हो गया हमारा सन। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, स्काई हमें ब्लू क्यों नज़र आती है। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ से एक लाइट चलती है ऐसे चली, और जैसे ही ये रे हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ना, तो जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल हैं, कौन? एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, उनसे लाइट की स्केटरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो लाइट की स्केटरिंग हो गई है बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। ठीक है, इन दिस सिचुएशन size of atmospheric particle is less compared to wavelength of light, and you know that here atmospheric particle behave as a obstacle, है ना। और जब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज लेस देन कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन वहाँ क्या होता है, फिर रेले स्केटरिंग होती है। क्या होती है वहाँ? फिर रेले स्केटरिंग, तुम्हें याद होगा, रेले स्केटरिंग। और रेले स्केटरिंग क्या कहती है? रेले स्केटरिंग कहती है कि इंटेंसिटी ऑफ स्केटर्ड लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्केटरिंग कम होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, वेवलेंथ की बात करते हैं। ये होता है हमारा ऑर्डर, विबग्योर बोलते हो जिसको तुम। ठीक है, यही हो गया विबग्योर। और ये होता है हमारा कलर्स का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, और सबसे कम वोलेट की। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यहाँ पर आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्केटर्ड लाइट। और स्केटरिंग का मीनिंग क्या होता है? लाइट का फैलना, है ना। तो देखिए, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो लाइट कम फैलेगी। तो ज़रा इधर देखो, वेवलेंथ कम किसकी है? सबसे कम है वोलेट कलर की। तो वोलेट की वेवलेंथ कम है, तो इस वोलेट कलर सबसे ज़्यादा फैलेगा, और वोलेट के बाद इंडिको, और इंडिको के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन, इस ऑर्डर में ये कलर फैलते चले जाएंगे, और फैलने को ही हम स्केटरिंग बोलते हैं। खैर, ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अब जैसे ही ये सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो सबसे ज़्यादा कलर कौन सा फैलेगा भैया? वोलेट फैलेगा। लेकिन हमारी आंखों में एक प्रॉब्लम है, वो क्या? हमारी आंखें इंडिगो कलर की कंपेयर में, वोलेट कलर की कंपेयर में इंडिगो को ज़्यादा बेहतर देख लेती हैं। कहने का मीनिंग मैं तुमसे ये कहूँ, अगर हमारे सामने कहीं दूर दो लाइट जल रही हों, एक का कलर वोलेट हो और दूसरी का इंडिगो हो, तो हमारी आँख इंडिगो कलर को पहले कैप्चर कर लेती हैं। ठीक है, तो हमें नज़र क्या आएगा? जो कलर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है भाई, जो ज़्यादा फैलेगा वही तो नज़र आएगा। ज़्यादा कौन फैला? वोलेट। लेकिन ये हमारी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये तो हमें नज़र नहीं आता। इसके बाद कौन सा ज़्यादा फैला हुआ है? इंडिगो। इसलिए हमें आसमानी, इंडिगो को क्या बोलते हैं हिंदी में? आसमानी कलर। वैसे मोटे तौर पर ब्लू बोल देते हैं, है ना। तो इसलिए हमें आसमानी नज़र आता है। समझ गए? क्योंकि, और एक ही लाइन में अगर मैं जवाब दूं तो तुम क्या बोलोगे? क्योंकि स्केटरिंग सबसे ज़्यादा ब्लू कलर की होती है, इसलिए स्काई हमें ब्लू नज़र आता है। यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत पड़ना कि ब्लू या इंडिको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना।
तो याद रखोगे इस बात को। अगर तुमसे एक नंबर में कोई पूछता है कि हमारी स्काई ब्लू क्यों होती है, तो तुम सीधा कह दोगे बाय स्केटरिंग ऑफ लाइट, बात खत्म। लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो जो मैंने तुम्हें राम कहानी बताई है वो समझ में आ गई होगी। और लिखना क्या है उसके लिए अब देखते हैं। लिखना देखिए, लिखना हमें ये है, वो ये कहानी जो मैंने बताई है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर इन आवर एटमॉस्फेयर देन लाइट इज स्केटर्ड बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, जैसा मैंने भी बताया, जैसे एंटर करेगी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से उसकी स्केटरिंग हो जाएगी। एंड साइज ऑफ एटमॉस्फेयर पार्टिकल लाइक एयर इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये तुम्हें पता ही है, अभी मैंने बताया जो इनके पार्टिकल का साइज है वो हमारी लाइट की वेवलेंथ से कम होगा। हैंस अकॉर्डिंग टू रेले स्केटरिंग ब्लू कलर आर मोर स्केटर्ड कंपेयर टू अदर कलर। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी स्केटरिंग होगी वैसे वॉयलेट की, लेकिन वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है कंपेयर टू ब्लू। ठीक है, दिस इज़ वाई स्काई अपेयर ब्लू। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, द रेड अपीयरेंस ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज। ठीक है, लिखना क्या है वो बाद में देखते हैं, पहले समझते हैं इस टॉपिक को। देखिए वापस हम अपने उसी डायग्राम में आ गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सनसेट एंड सनराइज की। पहला बात तो यह है सनसेट और सनराइज होते कब है। देखिए जब हमारी लोकेशन यहाँ होती है या फिर यहाँ होती है तो ये कंडीशन होती है सनसेट और सनराइज की। ठीक है, देखो क्यों, ऐसे है, मान लीजिए ऐसे जाएगी लाइट और इधर से ये ऐसे चली गई, तो हम यहाँ होते हैं सनसेट के टाइम और सनराइज़ के टाइम यहाँ होते हैं। तो देखो सनसेट पर हम यहाँ है, लाइट सूरज हमें नज़र नहीं आएगा, सूरज तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पास हल्की हल्की लाइट रहती है, इसीलिए सनसेट और सनराइज़ के वक्त सूरज नज़र नहीं आता, लेकिन हल्का हल्का उजाला होता है। उजाला होने का मतलब यही है। ठीक है, यानी कि लाइट हमारे आसपास तो है लेकिन हमें सन डायरेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, खैर ये दूसरी बात हो गई। अब देखते हैं हमें जो सूरज है वो लाल क्यों नज़र आता है। तो देखो ज़रा समझने की कोशिश करो, लाइट ऐसे चलती है, कोई ये वैक्यूम है सारा, तो किसी से नहीं टकराएगी, कोई स्केटरिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे उसने हमारे एटमॉस्फेयर में टकराई किसी भी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से, उसकी स्केटरिंग होनी स्टार्ट हो गई। और सबसे ज़्यादा स्केटरिंग किसकी होगी, जिसकी अकॉर्डिंग टू रेले स्केटरिंग सबसे ज़्यादा स्केटरिंग उसकी होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। और वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, जैसा अभी मैंने बताया वॉयलेट की। तो वॉयलेट कलर फैल गया, सबसे पहले कौन सा कलर फैल गया, वॉयलेट, फिर इंडिगो फैल गया, और आगे चले फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इंडिगो की, इंडिगो फैल गया, फिर ब्लू फैल गया यहाँ पर ही। ठीक, तो ये सारे कलर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू फैल गए हैं एटमॉस्फेयर में ही हमारे, और एटमॉस्फेयर में फैल के हमें एटमॉस्फेयर यानी कि हमारी जो स्काई है कैसी नज़र आने लगी, ब्लू, जैसा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। फिर लाइट थोड़ा और आगे चली, और आगे चलने की वजह से ग्रीन कलर भी फैल गया, नहीं पहुँचा हमारे पास तक। और आगे चली लाइट, यहाँ मान लो यहाँ तक पहुँची, येलो कलर भी फैल गया। तुम देखते हो ना 4 बजे के आसपास हमें सन येलो नज़र आता है, उसका रीज़न यही होता है क्योंकि 4 बजे के आसपास हम यहाँ होते हैं और दोपहरी में 12 बजे यहाँ होते हैं, तो हम धीरे धीरे ऐसे घूमते हैं सन से दूर जा रहे हैं। अच्छा जी, फिर थोड़ा और लाइट आगे चली, फिर ऑरेंज कलर भी फैल गया यहाँ पर, तुम्हारे याद होगा 5:30 बजे ऑरेंज हो जाता है सन। ठीक है ना, अब शाम के वक्त जब हमें हल्का हल्का सूरज नज़र आ रहा है तो देखो जिनकी वेवलेंथ कम थी उनकी सबकी बारी बारी से स्केटरिंग होती चली गई, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड की। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी इसकी स्केटरिंग सबसे कम होगी, और स्केटरिंग का मीनिंग फैलना, यानी कि वो कलर सबसे कम फैलेगा। तो कौन सा कलर सबसे कम फैलेगा, रेड। तो फाइनली इवनिंग और मॉर्निंग के वक्त हमारे पास सिर्फ कलर कौन सा पहुंचा, रेड। तो जब हमारे पास रेड कलर पहुंचा है तो हमें सन भी कैसा नज़र आएगा, रेड तो नज़र आएगा, क्योंकि हमारे पास इस विवग्योर में जो हमारा पैटर्न है, इस विवग्योर में हमारे पास पहुंचता ही रेड कलर है, इसलिए हमें सन रेड नज़र आता है। तुम ये भी ध्यान दे सकते हो कि भैया दिन में ऐसा क्यों नहीं होता 12 बजे, क्योंकि 12 बजे या 1 बजे हमारी लोकेशन होती है यहाँ, है ना, और इस टाइम जो सन हमारे पास पहुँचता है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करता है। और जब ज़्यादा देखिए हम जैसे यहाँ पर हैं तो सनलाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी तो पूरी लाइट को इतना मौका ही नहीं मिलता है कि उसके सारे कलर की स्केटरिंग हो सके। तो सभी कलर्स की तो होती नहीं है,
चलो मान लिया वॉयलेट की हो गई, इंडिगो की हो गई, लेकिन ये तो कलर बच ही जाते हैं, और इन सब का कॉम्बिनेशन ही हमें सूरज को हल्का सा येलो से नज़र आता है या वाइट मान लीजिए, वो सब इन कलर का कॉम्बिनेशन ही होता है, क्योंकि सारे कलर हमारे पास पहुँचते हैं। क्योंकि दोपहरी के वक्त सनलाइट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ट्रेवल नहीं करती, लेकिन इवनिंग और मॉर्निंग में सनलाइट देखो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन दोपहरी में यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। समझ में आई बात? तो ये हो गई हमारा दूसरा टॉपिक। अब इसको लिखना कैसे है वो देखते हैं। अब देखो मैं फिर वही बात बताना चाहूँगा, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा तो क्या लिखोगे सीधा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे, सनलाइट। देखिए ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज सनलाइट कवर लार्ज डिस्टेंस इन अर्थ एटमोसफियर। समझ में आ गया, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी बिफोर रीचिंग आवर आइज। ठीक है भाई, हमारे पास पहुँचने से पहले उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है सनसेट और सनराइज के वक्त, है ना। तो अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग मोस्ट ऑफ ब्लू light and other shorter wavelength like violet, indigo, green, yellow, orange etc. are scattered away, हमसे दूर ही उनकी स्केटरिंग हो गई by the atmospheric particle। सही है, हमसे दूर ही उनकी स्केटरिंग हो गई है एटमॉस्फेयर पार्टिकल की वजह से। ओनली रेड लाइट बीइंग ऑफ हायर वेवलेंथ, ठीक है ना, अपनी ज़्यादा वेवलेंथ की वजह से रीच अस विच गिव्स रेडिश अपीयरेंस ऑफ सनसेट एंड सनराइज। तो अपनी हायर वेवलेंथ की वजह से इसकी स्केटिंग सबसे कम होती है और ये हमारे पास रेड कलर ही पहुंचता है, जिसकी वजह से सनसेट और सनराइज के वक्त हमें सूरज रेडिश नज़र आता है। तो ये हो गई हमारा दूसरा टॉपिक। आई थिंक पिक्चर क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब बात करते हैं हम थर्ड टॉपिक की, वाइट कलर ऑफ क्लाउड। ठीक है, वाइट कलर ऑफ क्लाउड। तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं ज़रा। भाई देखिए, ये हो गए हमारे बादल, कुछ ऐसे घिचे पीछे जो भी हैं, है ना, पूरे के समझना। इसमें सनलाइट ने एंटर किया, सनलाइट आ गई, और सनलाइट जब टकराएगी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से तो होगा क्या, स्केटरिंग होगी। ध्यान देना, सनलाइट की स्केटरिंग हो रही है किससे, मैं एटमॉस्फेयर पार्टिकल बोल गया, गलत बोल गया, किससे, क्लाउड पार्टिकल से। और क्लाउड अमूमन क्या होता है, H2O। भाई क्लाउड्स क्या हैं, पानी ही तो है, वेपर ऑफ वाटर। ठीक है, वेपर है। तो इस केस में जो मॉलिक्यूल है H2O का, मॉलिक्यूल ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज़ ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। याद रखोगे, जो क्लाउड मॉलिक्यूल है इसका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज़्यादा होता है। तो अगर ये केस होता है तो वही क्या होता है, हमने एक टॉपिक में पिछले में पढ़ा था, अगर ये सिचुएशन है, सॉरी, तो क्या होगा अभी देखते हैं। देखो भाई, इफ़, ध्यान दीजिए, इफ साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन लैम्डा देन इंटेंसिटी ऑफ स्केटरिंग ऑफ ऑल कलर्स आर सेम। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ जितने भी कलर हैं उन सब की सेम स्केटरिंग होगी, है ना। यानी कि यहाँ पर रेले स्केटरिंग नहीं होगी। जो रेले स्केटरिंग कह रहा है ना कि भाई उसकी स्केटरिंग ज़्यादा होगी जिसकी वेवलेंथ कम होगी, है ना, लेकिन यहाँ पर रेल स्केटरिंग होगी नहीं, सभी कलर की स्केटरिंग सेम होगी। यानी कि जो जितनी वॉयलेट फैलेगा उतना ही इंडिको, उतना ही ब्लू, उतना ही ग्रीन, उतना ही येलो, उतना ही ऑरेंज, उतना ही रेड। तो सभी कलर सेम अमाउंट में फैलेंगे, और जब सभी कलर सेम अमाउंट में फैलेंगे, सबकी सेम स्केटरिंग हो गई, तो जब हमारे पास पहुँचेंगे तो इनका सबका सेम अमाउंट पहुँचेगा, तो इनका कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें। भाई हमें कोई एक कलर, क्या हमारे पास कोई एक कलर पहुँचेगा, जी नहीं, सबका सेम अमाउंट पहुँचेगा। और जब ये आपस में सारे कलर सेम अमाउंट में और आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो इन सभी कलर्स को मिला दें अगर हमें, तो कौन सा कलर नज़र आएगा, वाइट, जो हमारे सूरज का होता है। इसलिए क्लाउड हमें वाइट नज़र आते हैं। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी। तो देखो लिखेंगे कैसे, वही बात, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बात खत्म। लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको क्या करेंगे, लिख देना, व्हेन सनलाइट आर एंटर इन क्लाउड देन ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इन सेम अमाउंट, राइट, बिकॉज साइज ऑफ क्लाउड पार्टिकल आर लार्ज इनफ टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसा मैंने अभी बताया, काफ़ी इनके वेवलेंथ साइज ज़्यादा होगा, हैंस ये भी लिख देना चाहे तुम कि यहाँ पे रिले स्केटरिंग नहीं होगी। हैंस ऑल स्केटर्ड कलर बाय क्लाउड्स कंबाइन एंड मेक वाइट लाइट। दोबारा कैसे बनाएंगे, दोबारा वाइट लाइट बना देंगे, देयरफॉर क्लाउड अपीयर वाइट, इसलिए हमें सफ़ेद नज़र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेड कलर यूज एज ए डेंजर सिग्नल। अब वही बात है भाई, रेड कलर की स्केटिंग सबसे ज़्यादा होगी,
स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा, सॉरी गलत बोल गया, स्कैटरिंग सबसे कम होगी। स्कैटरिंग कम होने का मतलब ये फैलेगा कम, और तुम जानते हो जो चीज़ फैलेगी नहीं वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, समझ रहे हो नहीं? जो चीज़ जितनी ज़्यादा फैलेगी वो नज़दीक गिर जाएगी, और जो फैलेगी नहीं दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो दूर से नज़र आएगी। यानी कि मोटी सी बात ये है, रेड कलर हमें दूर से ही नज़र आ जाता है और की कंपेयर में, ठीक है, और कलर की कंपेयर में, है ना? तो लिखोगे कैसे? because red color is scattered the least by air molecule, ठीक है, इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी ड्यू टू इट्स लार्जर वेवलेंथ। ओके, सो रेड कलर एबल टू ट्रेवल टू लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग कम हो रही है इसीलिए दूर तक चल सकता है, दूर तक जाने के लिए एबल है। थ्रो फॉग एयर एक्सेट्रा, किसी भी मान लीजिए एयर या नॉर्मली या फॉग है तो इसकी स्कैटरिंग कम होने की वजह से बहुत दूर तक जा सकता है, और बहुत दूर तक जा सकता है इसका मतलब इसको बहुत दूर से देखा जा सकता है, यानी कि मुसीबत को बहुत दूर से ही देखा जा सकता है। समझ में आया क्या? तो ये थी हमारी बात। खैर भाई, ये दो चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब ये जो नोट्स हैं जो लिखने हैं, ऐसे तो तुम शायद वीडियो से नहीं लिख पाओगे, तो इनके मैं फ़ोटो खींचकर अपना जो स्कूल का ऐप है उसमें शायद होमवर्क वाला जो ऑप्शन है उसमें इनको सेंड कर दिया करूँगा, और तुम उधर से नोट कर लेना, समझने के लिए वीडियो हो गई। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय।